तो अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो ज़रूरी नहीं है डिफरेंशिएबल होगा, है ना। एग्जाम्पल देखो, फंक्शन satisfying CR equations but not differentiable। ठीक है, अगर कोई पूछेगा कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम लोग कैसा फंक्शन चूज करेंगे। Let f be a function from C to C defined by f0 इक्वल टू 0 है ना, एंड नॉन जीरो पे क्या है, एफ जेड इक्वल टू जेड बार स्क्वायर वाई जेड। तो ऊपर जेड बार से नीचे जेड बार से गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, नीचे मोड जेड स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा जेड बार का क्यू हो जाएगा। और जेड बार की जगह क्या करेंगे हम लोग, एक्स माइनस आई वाई पुट करके पूरा उसको गुना भाग करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, एक्स क्यू माइनस 3x वाई स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आयोटा वाई क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज नॉट इक्वल। ये इतना आएगा, है ना। इसको गुना भाग कर लेना, यहाँ क्या पुट करोगे, जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई और मोड जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आगे देखो कैसे ये है। स्टेप 1 पहले दिखाएंगे कि वो क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। एग्जामिन द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ जेड एट द पॉइंट जेड इक्वल टू 0। तो जेड इक्वल टू 0 में डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए क्या होगा, एफ जेड माइनस एफ ज़ीरो जेड माइनस 0, है ना। इसका लिमिट देखना होगा, ये क्या है, एक्स वाई टेंस टू 0 0। जेड की जगह क्या होगा, एक्स प्लस आई वाई माइनस 0 और यहाँ ऊपर में क्या हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस 3x वाई स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा वाई क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0। ठीक है, अब दो रास्ता से दिखा देंगे कि अलग अलग लिमिट आ रहा है तो पता चल जाएगा, है ना। लेट जेड टेंस टू 0 एलोंग एक्स एक्सिस माने क्या हुआ, वाई इक्वल टू 0, है ना। देन वी हैव एलोंग एक्स एक्सिस जाएगा तो क्या होगा, लिमिट एक्स एक्सिस का इक्वेशन वाई इक्वल टू 0 और 0 पे जाना है तो क्या होगा, एक्स टेंस टू 0, है ना। तो y इक्वल टू 0 पुट करेगा इस इक्वेशन में, y इक्वल टू 0 पुट कर दो तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, एक्स क्यू खाली बचेगा, वाई एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स, है ना। सिर्फ बचा क्या हम लोग को, एक्स माइनस 0, यहाँ भी वाई 0 हो जाएगा तो कितना बचेगा, एक्स माइनस 0 कितना आ गया, 1, है ना।
फिर दूसरा पाथ देखो, let z tends to 0 along the line y equal to x, then we have limit y equal to x, फिर x tends to 0 है ना। उस इक्वेशन में बैठाओगे, ये जो है y इक्वल टू एक्स बैठा दोगे तो सब कैलकुलेट करके देखेगा तुम लोग, तो क्या आ जाएगा यहाँ माइनस एक्स माइनस आई एक्स, यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा एक्स, तो ये आ गया -1। तो क्या हुआ, दो रास्ता से जाने से दो लिमिट आया, इसका मीन्स क्या हुआ, डिफरेंशिएबल नहीं है ना। तो उसको लिखते हैं, सिंस एफ जेड माइनस एफ जीरो बाई जेड माइनस जीरो अप्रोचेज to different values as z tends to 0 along two different path। दो अलग पाथ से जाने से अलग अलग वैल्यू आ रहा है, देयरफॉर क्या हो गया, लिमिट z टेंस टू 0 एफ जेड माइनस एफ जीरो जेड माइनस जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, hence f is not differentiable at z equal to 0। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ नहीं है ना। अब दूसरा में देखेंगे कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए हमको क्या क्या निकालना होगा, यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई एट 0 0 है ना, हमको क्या निकालना होगा। स्टेप 2 का है चेकिंग, इफ satisfy the CR equations at the point z equal to 0। अब देखो u x 0 0 कितना आ रहा है, इसको निकालो। ये क्या होगा बाबू, लिमिट h टेंस टू 0 u 0 प्लस h 0 माइनस u 0 0 y, यही होगा। अब जब इसमें u क्या है, ये मेरा क्या है, u है, और ये क्या है, भी है ना। इसमें जब हम लोग y इक्वल टू 0 बैठाएंगे तो क्या आएगा, x आएगा सिर्फ, है ना। yes। तो इसको पूरा लिखो, ये क्या आएगा, u h 0 माइनस u 0 0 0 0 क्या है, 0 है, क्योंकि f 0 इक्वल टू 0 आता है ना क्वेश्चन में। तो उसको बैठा दोगे तो जो आएगा रिजल्ट वो हम लिख दे रहे हैं, तुम लोग h आ जाएगा 0, फिर यहाँ आ गया h, तो कितना आ गया 1। उसी तरह u y 0 0 पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y, लिमिट k टेंस टू 0 u 0 0 प्लस k माइनस u 0 0 k, है ना। लिमिट k टेंस टू 0 u 0 k यहाँ पर
जीरो के माइनस यू जीरो जीरो वाई के टेंस टू एक्स को अगर जीरो करेगा इस इक्वेशन में, देखो यहाँ एक्स को जीरो करेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, है ना। उसको देखेगा, बैठाएगा, समझ में आ जाएगा। एक्स जीरो माइनस जीरो बाई के जीरो। बैठो चुपचाप बैठो। इसी तरह देखो, है ना, निकालो वी वाई जीरो जीरो, वी एक्स निकालो पहले, वी एक्स जीरो जीरो। ये क्या होगा, लिमिट के टेंस टू जीरो वी जीरो प्लस के माइनस जीरो वाई वी जीरो जीरो लिमिट एस टेंस टू जीरो। इसका मान निकाल लोगे, वी एच जीरो माइनस वी जीरो जीरो वाई एच लिमिट एच टेंस टू जीरो। इसका मान निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ जीरो आया, देख लोगे बैठा के, तो क्या आएगा, जीरो आएगा, है ना। उसी तरह हम लोग निकालेंगे वी वाई जीरो जीरो, तो ये क्या होगा, लिमिट के टेंस टू जीरो वी जीरो जीरो प्लस के माइनस वी जीरो जीरो बाई के, क्या आएगा, लिमिट के टेंस टू जीरो वी जीरो के माइनस वी जीरो जीरो वाई के। उसका मान बैठा के देख लोगे, भी के जगह जीरो के, है ना, तो क्या आएगा, लिमिट के टेंस टू जीरो के माइनस जीरो वाई के इक्वल टू 1। इट शोज राइट। अब ये क्या दिखा रहा है, देखो ना, हम लोग का यू एक्स जीरो जीरो कितना आया था, 1 इक्वल टू क्या हुआ, यू एक्स इक्वल टू वी वाई जीरो जीरो, और यू वाई जीरो जीरो इक्वल टू क्या है, जीरो इक्वल टू माइनस वी एक्स जीरो जीरो। तो इससे क्या हुआ, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई किया, क्या ना, पर डिफरेंशिएबल नहीं है। यहाँ निकाले थे ना कि डिफरेंशिएबल नहीं है, तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा, है ना। हेंस द फंक्शन satisfy the CR equations z equal to 0। ठीक है, बात समझ में आया? यस सर। क्या? ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान दो, अगर हम लोग R2 to R2 जो पढ़ रहे थे रियल में, है ना, डिफरेंशिएबल होने के लिए नेसेसरी या सफिशिएंट कंडीशन क्या क्या होता था, याद आ रहा है कि क्या क्या होगा तो डिफरेंशिएबल होगा? यस सर। पढ़ाए थे ना, सॉर्च थ्योरम क्या क्या था ना, यंग्स थ्योरम, ऐसे करके यस सर। एक दो थ्योरम पार्शियल डेरिवेटिव निकलता है और वो कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे, तब वो होता है ना। और सेम केस में R2 to R2 में एक पॉइंट और जुड़ जाएगा, वो रियल वाला केस में सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, तब होगा, है ना। तो ये थ्योरम स्टेट कर रहे हैं, बट इसको प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा है और हम लोग को इसे पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं है। प्रूफ देख लो इसमें, सफिशिएंट कंडीशन। और डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। इसका सफिशिएंट कंडीशन क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी।
लेट एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई be defined in some neighborhood nz0 of the point z0 है ना। z0 इक्वल टू क्या है x0 प्लस आई y0 सपोज दैट। इसके बाद ये जो है ना ये फंक्शन कहाँ डिफाइंड है, इसका एक z0 का एक नेबरहुड में है ना nz0 माने उसका सारा पॉइंट में है ना डिफाइंड है। और 3 चीज होगा तब वो डिफरेंशिएबल होगा कोई फंक्शन। द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या क्या है यू एक्स यू वाई वी एक्स एंड वी वाई एग्जिस्ट किसमें, इसका नेबरहुड में है ना, एग्जिस्ट इन nz0। ठीक है। और दूसरा नंबर क्या है यू एक्स यू वाई वी एक्स एंड वी वाई continuous at the point x0 y0। इस पॉइंट पे मीन्स क्या है z0 पे कंटिन्यूअस होना चाहिए है ना। ये दोनों कंडीशन होने से R2 टू R2 में डिफरेंशिएबल हो जाता था, बट C का केस में एक कंडीशन और आएगा जो क्या है CR इक्वेशन है, द कॉची-रीमान इक्वेशन। क्या है यू एक्स इक्वल टू यू वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स होल्ड एट द पॉइंट z0। देन द फंक्शन f is differentiable at z0 and the derivative। प्रूफ इसका बड़ा है थोड़ा है ना, डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव क्या होगा जो हम लोग पढ़े हैं एफ टेस्ट z0 इक्वल टू x प्लस आयोटा 0 तो इस तरह से होगा है ना। ये क्या है सफिशिएंट कंडीशन है कि ये सब कंडीशन होगा तो डेरिवेटिव होगा, और डेरिवेटिव मिलेगा डिफरेंशिएबल होगा तो क्या है CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। आया बात समझ में, कुछ पूछना है यहाँ पे। इसका प्रूफ छोड़ रहे हैं, प्रूफ बहुत लंबा है ना, देख लेगा तुम लोग, बट थोड़ा सा लंबा है। कुछ पूछना है सर ये चर्चिल में ये e का पावर माइनस आई थीटा पोलर फॉर्म में कैसे लिखा है? देखो एक दो थ्योरम और है जो हम कराना चाह रहे हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म, पोलर फॉर्म CR इक्वेशन का पोलर फॉर्म वो इम्पोर्टेंट है, और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ना, दो कराएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। जो पढ़ना तो बहुत कम है, बट लिंक है तो उतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। देखो स्टार्ट करते हैं। कॉची-रीमान इक्वेशन किसका पोलर फॉर्म है ना, नहीं करो बेटा। ये आता है, इम्पोर्टेंट है, और ये भी पहला वाला जो थ्योरम नेसेसरी वाला वो भी इम्पोर्टेंट है। पोलर फॉर्म है ना।
देखो पोलर फॉर्म में क्या होता है, कोई कार्टेशियन में अगर एक्स वाई है तो पोलर में इसको लिखेंगे तो क्या है, एक्स एक्सिस से हम लोग इसको ये करते हैं, मेजर करते हैं, और ये थीटा है ना, इसी को पोलर में क्या लिखते हैं, आर थीटा। फिर एक रिलेशन होता है एक्स वाई और आर थीटा का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, थ्योरम लिख नहीं रहे हैं, तुम लोग को थ्योरम आएगा तो समझ लोगे क्या है। आर थीटा बी द, नहीं करो इसे, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट whose Cartesian, नहीं करो छोटे बच्चे, एक्स वाई है ना, देन जेड इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस आई वाई। इसी को पोलर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर ई टू द पावर आई थीटा, ऐसा हो जाएगा। बताए थे ना फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में, सुन Yes, रहा sir. है ना हमको, हाँ आ रही है। आवाज जा रही? यस सर आ रही है। तो फंक्शन हम लोग का क्या है, u प्लस आयोटा वाई इक्वल टू क्या है, एफ जेड इक्वल टू एफ आर ई टू द पावर, where u and v are now expressed in terms of r and theta. तो इसको देखो डेरिवेटिव करो, डेल यू बाई डेल आर, मैंने आई का रिस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या होगा, डेल वी बाई डेल आर, इसका क्या होगा, एफ डैश आर टू द पावर आई थीटा। अब इसका करेगा किसका रेस्पेक्ट में, आर में, तो क्या होगा, ई टू द पावर आई थीटा होगा, है ना। और फिर इसको ऐसे करो, डेल वी, आवाज जा रहा है ना, बोलो तो। यस सर आ रही है। डेल वी बाई डेल थीटा प्लस आयोटा डेल डेल यू बाई डेल थीटा, यहाँ डेल वी बाई डेल थीटा होगा। इसको अब थीटा का रिस्पेक्ट में करो तो क्या होगा, एफ डैश आर ई टू द पावर आई थीटा, और थीटा का रिस्पेक्ट में इसको करना है, अब क्या होगा, आर ई टू द पावर आई थीटा। अब इसको फिर इसको होगा थीटा का रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, आई, है ना। यस सर। अब डेल यू बाई डेल थीटा प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल थीटा इक्वल टू, देखो आई आर के बाद ए वाला चीज़ क्या हो गया, बराबर आ गया, तो इसके जगह इसको लिख सकते हैं ना हम लोग, डेल यू बाई डेल आर प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल थीटा। अब क्या होगा, यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट को जो है इक्वेट कर लो, इक्वेट रियल इमेजिनरी पार्ट्स। देखो इसको ना बुक में प्रूफ लेंदी देता है, थोड़ा ज़्यादा छोटा होगा। अब रियल वाला क्या होगा, यहाँ डेल यू बाई डेल थीटा इक्वल टू क्या हुआ, यहाँ आर है ना, यस डेल यू बाई डेल थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल वी बाई डेल, ये वाला आएगा,
आई माइनस yes आर डेल वी बाई डेल sir आर। इसका मतलब क्या हुआ, डेल यू डेल वी और इमेजिनरी पार्ट को ये करो, इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेगा तो क्या होगा, डेल वी बाई डेल थीटा इक्वल टू आर डेल यू बाई, ये हो गया पोलर फॉर्म में। इसी को सरिया के लिख दो तो डेल यू बाई डेल आर इक्वल टू 1/r है ना, डेल वी बाई डेल थीटा हो गया एंड डेल वी बाई डेल थीटा इससे इक्वल टू डेल यू बाई डेल आर, डेल यू बाई डेल आर डेल यू बाई डेल आर, ठीक है, डेल वी बाई डेल थीटा गलत हम लोग, डेल वी बाई डेल थीटा, डेल यू बाई डेल आर डेल यू बाई डेल थीटा करो तो ये तो आ ही गया, डेल वी बाई डेल आर करो यहाँ से, डेल वी बाई डेल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/r डेल यू बाई डेल थीटा। तो इस तरह से तुम लोग इसको लिख सकता है ना। तो कुछ पूछना है? no